देखिए, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेसन्स गेन फार्मूला, यानी कि कैसे हम लोग एक सिग्नल फ्लो ग्राफ को यूज करके ट्रांसफर फंक्शन डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक सिग्नल फ्लो ग्राफ ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है और मैंने जितने भी नोड्स हैं उन नोड्स का नॉमेनक्लेचर कर रखा है 1 से लेकर 6 तक आपको दिख रहा है। और हर एक ब्रांच के ऊपर एरो मार्क्ड है और हर ब्रांच के ऊपर उसका वैल्यू जरूर लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो याद रखिए मेसन्स गेन फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए आपको बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ चाहिए। इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब होता है एक ऐसा सिग्नल फ्लो ग्राफ जिसमें सारे ब्रांचेस, सारे नोड्स और डायरेक्शंस मार्क्ड होने चाहिए। ठीक है ना, नहीं तो फिर इस फॉर्मूले को अप्लाई करना विल बी डिफिकल्ट और विल नॉट बी पॉसिबल, राइट। तो एक डायरेक्टेड ग्राफ मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो मेसन्स गेन फॉर्मूले में होता क्या है, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये एक ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन बताता है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर्मूला। देखिए, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन मेसन्स गेन से जो निकलता है दैट इज इक्वल टू समीशन ऑफ पी के डेल के अपॉन डेल के इक्वल टू 1 टू एन से, ऐसा कर लीजिए। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले में जो टर्म्स लिखी है ये सब क्या क्या है ये मैं आपको एक एक करके यहाँ पे बताते जाऊंगा, राइट। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये जो स्मॉल एन है, ठीक है ना, दिस स्मॉल एन टेल्स अस द नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स, राइट। दिस इज द नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स। अब फॉरवर्ड पाथ मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि क्या होता है। ठीक है ना, इनपुट से चलकर आउटपुट तक जाना है विदाउट ट्रेसिंग एनी अदर नोड डबल, एनी नोड डबल। ठीक है ना, तो ये फॉरवर्ड पाथ कहलाता है। तो देखिए एन इज द नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। तो सबसे पहला काम मुझे यहाँ पर करना क्या है कि जब भी मेसन्स गेन लगाने का कोई क्वेश्चन आए और आपसे बोलते हैं कि ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन बताइए, तो डायरेक्टेड ग्राफ देखिए और सबसे पहले उसमें कितने फॉरवर्ड पाथ्स हैं वो आइडेंटिफाई कर लीजिए आप। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप यहीं पे आपको कराता जाऊंगा पूरी प्रॉब्लम। ठीक है, तो सबसे पहले आप फॉरवर्ड पाथ यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लीजिए। फॉरवर्ड पाथ 1 जो है यहाँ पे मैं उसका नाम लिख रहा हूँ। तो देखिए वो गया 1 से 2 पर, फिर 2 से गया 3 पर, 3 से गया 4 पर, 4 से गया 5 पर और 5 से 6 पर। एक ये फॉरवर्ड पाथ है। ठीक है, दूसरा जो फॉरवर्ड पाथ है फॉरवर्ड पाथ 2, वो है मेरा देखिए 1 से गया 2 पर, 2 से गया 3 पर, 3 से डायरेक्टली 5 पर और 5 से 6 पर। तो आप देख लीजिए फॉरवर्ड पाथ आपका सोर्स नोड मतलब इनपुट से चालू हो रहा है, आउटपुट पे खत्म हो रहा है। कोई भी नंबर देख लीजिए डबल नहीं आ रहा है इन दोनों सीक्वेंस में, मतलब कोई भी नोड दो बार आप ट्रेस नहीं कर रहे हैं। अगर आपसे मैं बोलता हूँ फॉरवर्ड पाथ गेन लिख दीजिए, फॉरवर्ड पाथ गेन लिख दीजिए, तो आपको बताया मैंने फॉरवर्ड पाथ पे जो ब्रांचेस कनेक्टेड हैं उन ब्रांचेस का वैल्यूज का जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा दैट विल बी फॉरवर्ड पाथ गेन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इस फॉर्मूले में P है ना, दिस P इज योर फॉरवर्ड पाथ गेन, फॉरवर्ड पाथ गेन बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ गेन मान लीजिए फॉरवर्ड पाथ 1 का गेन P1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो वो बराबर हो जाएगा देखिए A इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू एच। तो A B C D H, दिस विल बी फॉरवर्ड पाथ गेन 1। सेकेंड पाथ का गेन A इंटू बी इंटू जी इंटू एच, तो ये हो जाएगा A B G H। ठीक है, तो ये दो मेरे फॉरवर्ड पाथ गेन्स हो गए, फॉरवर्ड पाथ और उनके गेन्स। ठीक है ना, दूसरा देखिए, दूसरा है आपको लूप्स निकालने हैं। यहाँ पे कितने लूप्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मुझे दो लूप्स दिख रहे हैं। एक L1 जो लूप है मेरा लूप, वो कहाँ से 2 से शुरू हुआ, 3 पर गया और फिर वापस से 2 पर आ गया, तो 2 3 2। तो याद रखिएगा लूप में ऐसे दिखेगा आपको, जिस नंबर से शुरू होगा उसी नंबर पे खत्म होगा और बीच के नंबर रिपीटेशन नहीं होगा उनमें, है ना। तो 2 3 2 एक लूप है सीधे सीधे। लूप नंबर 2 की अगर बात करूँ तो लूप नंबर 2 मेरे पास है 4 5 एंड 4, 4 5 4, ये मेरा लूप नंबर 2 है। 4 से गया 5 पे, 5 से गया 4 पे। अगर आपसे बोलते हैं लूप गेन भी बता दीजिए, ठीक है, तो लूप गेन क्या होता है देखिए, लूप गेन पहले वाला जो है उसका हो जाएगा BE और दूसरा वाला जो लूप गेन है वो हो जाएगा DF, राइट। तो मेरे लूप गेन्स हो गए।
फॉरवर्ड पाथ गेन लूप्स और लूप गेन हमने यहाँ पर निकाल लिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको इतना करने के बाद किसी भी प्रॉब्लम में यहाँ पर देखना आपको नॉन टचिंग पेयर्स हैं क्या पूरी, ठीक है। नॉन टचिंग पेयर्स अगर हैं तो वो भी निकाल लीजिए। तो नॉन टचिंग पेयर्स आपको दिख रहे हैं दो, L1 और L2 दोनों नॉन टचिंग लूप्स हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इस पूरे ग्राफ